यामोसी की स्टोरी के लास्ट पार्ट में यामोसी के गोकू एंड वजीटा के साथ कई सारे बैटल होते हैं। देन आखिरी में गोकू एंड वजीटा ने मिलकर यहाँ पर यामोसी को कम्प्लीटली डिफीट कर दिया था कि तभी यामोसी गोकू एंड वजीटा के आगे अपनी ओजारू फॉर्म को रिवील करता है। ओजारू के बाद यामोसी एक डीमन गॉड बन जाता है। डीमन गॉड को रोकने के लिए गोकू एंड वजीटा ने मिलकर यहाँ पर एक न्यू ग्रैंड पेस्ट को क्रिएट किया। बट ये ग्रैंड पेस्ट बदकिस्मती से एक इवल था। ये ग्रैंड पेस्ट पहले तो यामोसी को सील करता है और अगले मोमेंट में गोकू पर एनर्जी अटैक करते हुए यहाँ पर एक्चुअली में गोकू को मार देता है। गोकू के डेथ के बाद वजीटा एंड ग्रैंड पेस्ट का यहाँ पर एक डेथ बैटल शुरू होता है और बैटल के अंदर वजीटा ने जल्दी एक्चुअली में सुपर सैयन के लेवल 3 को अचीव कर लिया था। अपने सुपर सैयन के लेवल 3 की टॉप स्पीड के साथ वजीटा अचानक से ग्रैंड पेस्ट के पास जाता है और यहाँ ग्रैंड पेस्ट की एंजेलिक ईयररिंग को एक बार फिर से ब्रेक कर देता है। हालांकि ग्रैंड पेस्ट की ईयररिंग रिस्टोर हो गई थी, बट जब ग्रैंड पेस्ट वजीटा को पंच मारता है तो ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसने हाफ प्लैनेट और वजीटा यहाँ पर दोनों को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। ग्रैंड पेस्ट वजीटा को उठाते हुए यहाँ पर वजीटा से कहता है कि तुम्हें अपनी जगह का पता होना चाहिए मॉर्टल। तुम्हें क्या लगता है कि एक सिंगल ईयररिंग के डिस्ट्रॉय होने से तुम एक्चुअली में मुझे डिफीट कर पाओगे? इसके बाद ग्रैंड पेस्ट वजीटा को एक और पॉइंट क्लियर करता है कि तुम अपने फ्रेंड गोकू को एक्चुअली में वापस लाने के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बट तुम्हें मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो कोई वॉरियर किसी एंजल के हाथों मारा जाता है उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं होता। मतलब गोकू अब हमेशा के लिए डिसअपियर हो गया है। इधर वजीटा ग्रैंड पेस्ट के लास्ट अटैक के पावर के बारे में सोच रहा था कि तभी ग्रैंड पेस्ट अचानक से आकर वजीटा की बॉडी में एक सुपर सॉलिड पंच मारता है। देन वो अपनी सुपर स्पीड के साथ यहाँ पर वजीटा पर इतने सारे अटैक करना शुरू करता है कि वजीटा को एक्चुअली में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वजीटा यहाँ पर कुछ भी कर पाता। उससे पहले ग्रैंड पेस्ट ने अपने राइट हैंड को वजीटा की बॉडी के आर पार कर दिया था। इसके बाद इवल ग्रैंड पेस्ट वजीटा को यहाँ पर एक सुपर सॉलिड पंच मारकर एक्चुअली में उसे ग्राउंड की तरफ पटक देता है। इसके बाद ग्रैंड पेस्ट इरिटेट होते हुए वजीटा से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे ऑनगोइंग प्लान का नहीं पता? आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, बट लास्ट टाइम जब वजीटा ने एंजेलिक ईयररिंग को डिस्ट्रॉय किया था तब उसने ईयररिंग के एक स्मॉल पोर्शन को एक्चुअली में अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर लिया था और पूरे बैटल के टाइम पर वजीटा ने अपने हाथ को ओपन नहीं किया था। बट जैसा कि अब ग्रैंड पेस्ट को इसके बारे में पता चल गया था तो ग्रैंड पेस्ट इरिटेट होते हुए वजीटा से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम एक एंजल को बेवकूफ़ बना सकते हो? देन ग्रैंड पेस्ट अपनी सुपर पावर्स को यूज करते हुए यहाँ पर वजीटा की सेकंड आर्म को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसा कि इस टाइम वजीटा टोटली हेल्पलेस था तो ग्रैंड पेस्ट कुछ इस तरह वजीटा की सेकंड आर्म से एक्चुअली में अपनी ईयररिंग के पीस को कलेक्ट कर लेता है। बट वजीटा गिव अप करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था तो वजीटा अपनी कटी हुई आर्म्स के साथ कुछ इस तरह खड़ा होता है और ग्रैंड पेस्ट पर ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शंस से एक्चुअली में एक के बाद एक किक मारना शुरू करता है। बट ग्रैंड पेस्ट वजीटा को पकड़कर उसे एक बार फिर ग्राउंड के अंदर कुछ इस तरह सेट कर देता है। इस टाइम वजीटा की कंडीशन कुछ ऐसी थी जहां वो कभी भी आफ्टर लाइफ के अंदर जा सकता था। देन ग्रैंड पेस्ट वजीटा को पकड़कर खड़ा करता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ मज़ेदार दिखाता हूँ। ये प्लैनेट अर्थ है जहाँ पर अभी भी कुछ सेयन्स बचे हुए हैं, तो मैं अब प्लैनेट अर्थ के हर एक सेयन के साथ वहाँ के सभी मॉर्टल्स को भी वाइप आउट कर दूंगा। इसके बाद वजीटा देखता है कि कैसे टियन, यामचा, मास्टर रोसी, पिकलो, क्रिलेन, एंड्रॉइड 18, गोहान, चीची, बुल्मा, ट्रंक्स, गोटेन, मिस्टर सेटन एंड माजिम्बू के साथ सबके सब एक्चुअली में यहाँ पर अर्थ के साथ टोटली वाइप आउट हो गए थे। देन ग्रैंड पेस्ट वजीटा को ग्राउंड पर पटक देता है और कुछ इस तरह एक कमाल की जंप मारते हुए एक्चुअली में वजीटा के एकदम ऊपर लैंड होता है। जैसा कि वो ईयररिंग का पीस अब टोटली फ्री था तो ग्रैंड पेस्ट यहाँ पर उसे ऑलमोस्ट कलेक्ट करने वाला था कि तभी सुपर सैयन 3 वजीटा पावर अप करते हुए अचानक से एक ब्लैक होल से अपीयर होता है। सुपर सैयन 3 वजीटा इस टाइम ग्रैंड पेस्ट के जस्ट पीछे था तो ग्रैंड पेस्ट जैसे ही पीछे वाले वजीटा की तरफ टर्न होता है तभी दूसरा वाला वजीटा यहाँ पर ईयररिंग के पीस की तरफ अटैक करते हुए एक्चुअली में उस वाले पीस को अपने मुंह के अंदर बंद कर लेता है। इवल ग्रैंड पेस्ट इस सिचुएशन को लेकर वाकई में काफ़ी कंफ्यूज था
कि तभी सुपर सैयन 3 वेजिटा कुछ इस तरह अपने हाथ को ग्रैंड बेस्ट की बॉडी के आर पार कर देता है और कहता है कि देखा मैंने तुम्हें फिनिश कर दिया। देन वेजिटा कुछ इस अंदाज में ग्रैंड बेस्ट को किक मारकर उसे ग्राउंड पर पटक देता है और कहता है कि तुम्हारा तो खून निकल रहा है बिल्कुल किसी मॉर्टल की तरह, मतलब तुम्हारा भी वीक पॉइंट है। इधर ग्रैंड बेस्ट एग्री करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि उसका भी कोई वीक पॉइंट हो सकता है, जिस पर वेजिटा एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी ईयररिंग कभी ऑटोमेटिकली रिस्टोर नहीं होती, बल्कि तुम हर बार टाइम रिवाइंड टेक्निक को यूज करके एक्चुअली में उन्हें पास्ट में जाकर रिस्टोर करते थे। फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हारी ईयररिंग्स को डिस्ट्रॉय किया था तब तुमने ईयररिंग को तो टाइम रिवाइंड टेक्निक के जरिए ठीक कर लिया था, बट तुम्हारे फेस पर एक्चुअली में उस टाइम एक चोट का निशान भी आ गया था। मज़ेदार पॉइंट ये है जो मैंने उस टाइम नोटिस किया कि जब तुम ईयररिंग को रिस्टोर करने पास्ट में गए तो ईयररिंग को रिस्टोर होने के टाइम तक तुम्हारी बॉडी किसी नॉर्मल मॉर्टल की बॉडी की तरह एक्ट कर रही थी। जब तुम्हारी एंजेलिक ईयररिंग्स एकदम ओके होती, केवल तभी तुम फुल एंजेलिक पावर्स को बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के यूज कर पाते हो, बट बिना एंजेलिक ईयररिंग्स के तुम्हारी बॉडी एक नॉर्मल मॉर्टल की तरह एक्ट करती है। तो उसी टाइम मैंने क्लोन टेक्निक के जरिए अपनी बॉडी को स्प्लिट करने का एंड राइट टाइम आने पर तुम्हें सिंगल शॉट में फिनिश करने का डिसीजन लिया। सेकंड टाइम जब मैंने तुम्हारी एंजेलिक ईयररिंग्स को डिस्ट्रॉय किया था, तो जब तुम अपने टाइम रिवाइंड टेक्निक के जरिए एक्चुअली में अपनी एंजेलिक ईयररिंग्स को रिस्टोर कर रहे थे, तब मैंने अपनी स्क्रीन के जरिए एक डायमेंशन के पोर्टल को ओपन किया और तुम्हारे सामने केवल एक क्लोन को छोड़ दिया। यहाँ पर वेजिटा ने जिस क्लोन टेक्निक को यूज किया था वो वही क्लोन टेक्निक थी जिसे क्रिलिन एंड पिक्लो ने नेपा के अगेंस्ट यूज किया था। इसके बाद वेजिटा का क्लोन भी ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है और इधर वेजिटा अपने एनर्जी ब्लेड के जरिए यहाँ पर इवल ग्रैंड बेस्ट को एक्चुअली में मार देता है। इधर इवल ग्रैंड बेस्ट की एंजेलिक ईयररिंग्स भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होने लगी थी। सच कहूँ तो यार ये सीन वाकई में काफ़ी ब्रूटल था, बट इन द एंड इस बैटल का विनर वेजिटा था। हालांकि वेजिटा इस टाइम बैटल को जीत गया था, बट जब उसे रियलाइज हुआ कि आखिर इस बैटल के अंदर उसने क्या क्या खो दिया है तो वेजिटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वेजिटा यहाँ पर रो ही रहा था कि तभी ये मिस्टीरियस पर्सन अपने गार्ड्स के साथ बैटल फील्ड पर अराइव होता है। तो अब आप अपकमिंग स्टोरी एंड आज की स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।